18 तारीख को रिजल्ट आना था, 18 जून को, 4 जून को एग्जाम का रिजल्ट आप देते हैं इलेक्शन के शोर के बीच दबाने के लिए। 720 में 720, 67 बच्चों का वन रैंक। 67 में भी देख लीजिए 6 से 7 बच्चे सिर्फ एक ही सेंटर के हैं। एनटीए क्या कर रही है? ये सब सालों का जितने हैं ना एनटीए में, सबका जाकर के पहले टेस्टिंग कराया जाए, और भी टेस्टिंग कराया जाए रांची के पागल खाने में या आगरा के पागल खाने में। ये चेकिंग करने वाले जितने हैं, जो पेपर चेकिंग कर रहे हैं, वो सब दारू पी के बैठा हुआ है। सबका सब दारू के नशे में टून है, या फिर गांजा मार के बैठा हुआ है। गांजा फूकता है, दारू पीता है, नशे में काम कर रहा है वो लोग, और पूरी तरह से बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक बात एकदम ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए कि जो बच्चे आपका पैर छूना जानते हैं ना, वो आपका पैर भी चबाना जानते हैं। यूपी में बीजेपी के हारने का यह भी बहुत बड़ा कारण बना है कि पेपर लीक लगातार हुआ यूपी में। जितने भी एग्जाम हुए, एक भी एग्जाम सेफ नहीं है भारत के अंदर। सारे के सारे एग्जाम में स्कैम किया जा रहा है, सारे के सारे एग्जाम का पेपर लीक किया जा रहा है, सारे के सारे एग्जाम में धांधली की जा रही है, सारे के सारे एग्जाम रिश्वत के बिना पर चल रहा है, सारा का सारा सिस्टम भ्रष्ट हो गया है, पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो गया है। सरकार ताली बजा रही है इसके ऊपर। टोटल पेपर बेच रही है, ये सरकार बेच रही है, गवर्नमेंट बेच रही है। कोई भी एग्जाम आज के डेट में फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है। तो राहत इंदौरी का एक शेर के चोर उचक्कों की किया करो कद्र, मालूम नहीं कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। और वही कर रहे हैं, सारे चोर उचक्के अब आ गए हैं सरकार में, अब कद्र करो उनकी। जय हिंद। बात करेंगे आज नीट एग्जाम के बारे में। जिस तरह से नीट एग्जाम में 2024 में जिस तरह से धांधली हुआ है, और किसने धांधली किया, कैसे धांधली हुआ है, लगातार जिस तरह से एग्जाम के पेपर लीक का मामला आ रहा है। इससे पहले यूपी में 2 मरतबा हुआ, अभी नीट एग्जाम को लेकर के हुआ। तो ये सारे मामले क्या ऐसे ही हो रहे हैं? गवर्नमेंट कर क्या रही है, सरकार क्या कर क्या रही है, एनटीए क्या कर रही है? एनटीए का फुल फॉर्म आपको बता, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करके एक है, नोएडा सेक्टर 16 या 18 में उसका ऑफिस है। समझ में नहीं आ रहा एनटीए वाले क्या कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है सबके सब भांग खा के बैठे हुए हैं, गांजा मार के सुट्टा पी के बैठे हुए हैं सबके सब। ये सब सालों का जितने हैं ना एनटीए में, सबका जाकर के पहले टेस्टिंग कराया जाए, और भी टेस्टिंग कराया जाए रांची के पागल खाने में या आगरा के पागल खाने में। पागल खाने में इन लोगों का खुद का टेस्टिंग हो, ये क्या नेशनल टेस्टिंग बनेंगे? सारा का सारा किया दिया एनटीए का है। जबकि 18 तारीख को रिजल्ट आना था, 18 जून को, 4 जून को एग्जाम का रिजल्ट आप देते हैं इलेक्शन के शोर के बीच दबाने के लिए। और भारत की गोदी मीडिया की क्या कहना है? भारत की गोदी मीडिया का तो ये हाल है कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की मीडिया बनी हुई है राजनीति के लिए, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए। और राजनीति के अलावा और कुछ दिखाएंगे नहीं। बच्चों की जिंदगियों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ। जब पेपर लीक हुआ तो इससे पहले पेपर लीक पे बवाल हुआ था, लेकिन किसी ने भी सही से उस पे एक्शन नहीं लिया और कहा गया पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन इस बार जिस तरह से 720 में 720, 67 बच्चों का वन रैंक, जिसको हम AIR बोलते हैं, ऑल इंडिया रैंकिंग, 67 बच्चे, क्या है, मजाक है? 2022-2023 में 3 एक जगह 4 बच्चे आए थे ऑल इंडिया रैंकिंग में, लेकिन इस बार 67 में भी देख लीजिए 6 से 7 बच्चे सिर्फ एक ही सेंटर के हैं। और जितने 67 बच्चों का जो आया है, ये जरूरी नहीं है कि उनको एम्स में मिल जाए, क्योंकि सीटें लिमिटेड है वहां। यहाँ भी आपको सोर्स पैरवी की जरूरत पड़ेगी, सबको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सीटें लिमिटेड है वहां। अब जहां तक का सवाल है कि दूसरा जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो है 718 और 719 नंबर आने का। जबकि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 4 नंबर कटता है। तो आप 720 का टोटल है, 4 नंबर कटेगा 20 में से, तो 16 आएगा। 18-19 कैसे आ जाएगा? 18-19 आ कैसे जाएगा? ये चेकिंग करने वाले जितने हैं, जो पेपर चेकिंग कर रहे हैं, वो सब दारू पी के बैठा हुआ है। सबका सब दारू के नशे में टून है, या फिर गांजा मार के बैठा हुआ है। गांजा फूकता है, दारू पीता है, नशे में काम कर रहा है वो लोग, और पूरी तरह से बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शहरों में छोटे छोटे प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन पे कितना दबाव होता है आपको मालूम है? कोटा में बैठ करके वो लोग नीट के एग्जाम का तैयारी करते हैं, और तैयारी के दरमियान बहुत सारे बच्चों का ये सुनने में आया होगा आप लोग का, कोटा सुसाइड का हब बना हुआ है। जिस तरह कोरोना का हब धारावी बना था मुंबई में, उसी तरह सुसाइड का हब बना हुआ है आज के डेट में कोटा। आप खुद सोचिए इस पे दबाव क्यों होता है? क्योंकि 12th के बाद वो लोग नीट के एग्जाम की तैयारी के लिए निकल जाते हैं। घर का दबाव होता है, घर का दबाव 12th के बाद हर बच्चों के ऊपर होता है। और रीजन क्या है दबाव होने का? रीजन ये है कि कोई भी बच्चा जो 12th के बाद निकलता है किसी भी फैसले को लेने के लिए, मम्मी कहती है इंजीनियर बन जाओ, पापा कहते हैं डॉक्टर बन जाओ, कोई बोलते हैं कलेक्टर बन जाओ, कोई बोलते हैं ऑफिसर बन जाओ, सबका अलग अलग राय होता है। उसमें से वो बच्चा कोई एक चुनता है। नीट अगर चुना तो घर के मान के चलिए 10 लोगों ने 10 सलाह दिया, उसने एक सलाह माना या खुद अपना डिसीजन लिया कि हम नीट चुनते हैं, तो बाकी 9 लोग ऑलरेडी उसके खिलाफ है। और ये सारे दबाव को झेल रहा है बच्चा, तो सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा?
कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप 720 में 720 67 बच्चों को दे सकते हैं? ये सारा का सारा स्कैम है, एक बहुत बड़ा स्कैम है। जबान से निकल नहीं है, सरकार ताली बजा रही है इसके ऊपर। टोटल पेपर बेच रही है, ये सरकार बेच रही है, गवर्नमेंट बेच रही है। एनटीआर आपके कब्जे में है ना, आप एनटीआर को देखते हैं ना, क्या कर क्या रही है एनटीआर? यही कर रही है, बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़। एक बात एकदम ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए कि जो बच्चे आपका पैर छूना जानते हैं ना, वो आपका पैर भी चबाना जानते हैं। तो इन बच्चों को छेड़ो मत। देखे थे नहीं इससे पहले रेलवे वाले में, अभी 3-4 साल पहले का मैटर है ना, 3 साल पहले का, पूरा पटरी उखाड़ के बच्चे लोग फेंक दिए थे एग्जाम में चीटिंग को लेकर के। और यूपी में बीजेपी के हारने का यह भी बहुत बड़ा कारण बना है कि पेपर लीक लगातार हुआ यूपी में। जितने भी एग्जाम हुए, एक भी एग्जाम सेफ नहीं है भारत के अंदर। सारे के सारे एग्जाम में स्कैम किया जा रहा है, सारे के सारे एग्जाम का पेपर लीक किया जा रहा है, सारे के सारे एग्जाम में धांधली की जा रही है, सारे के सारे एग्जाम रिश्वत के बिना पर चल रहा है, सारा का सारा सिस्टम भ्रष्ट हो गया है, पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो गया है। और ये कर कौन रहे? नेता। और करने कौन दे रहे? हम और आप। क्योंकि इस तरह के चोर उचक्के को लेकर बैठाएंगे ना, और राहत इंदौरी का एक शेर के चोर उचक्कों की किया करो कद्र, मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। और वही कर रहे हैं, सारे चोर उचक्के अब आ गए हैं सरकार में, अब कद्र करो उनकी। पूरी तरह से पूरे एग्जामिनेशन को बदनाम करके रखा हुआ। कोई भी एग्जाम आज के डेट में फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है। न चुनाव यहाँ फ्री एंड फेयर हो रहा है, न एग्जाम कोई फ्री एंड फेयर हो रहा है। हम बच्चे जाए तो जाए कहां? जो बच्चे 12th करके यहां तक आए हैं, इतना मेहनत किए, अभी मान के चलिए नीट के एग्जाम का इतना सारा प्रेशर लेकर के दिन रात तैयारी करके उन्होंने एग्जाम दिया। एग्जाम के बाद अब तो इसको रद्द होना तय है, 80% पकड़ लीजिए रद्द हो, नहीं तो थितरलोजी वाली सरकार है ये। किसानों को साल भर रख करके कितने को मार दिया ये सरकार। तो इस सरकार के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और मीडिया तो मतलब सुअर भी अपने खबर में नहीं हकता है, मीडिया वहीं पे हकती है। भारत की मीडिया इतनी गंदी मीडिया है, इतनी गंदी मीडिया है कि इसके बारे में तो हम हर वीडियो में बताते हैं। ये जहर है, भारत का ये पॉइजन है। मीडिया जो है यहाँ का सबसे बड़ा आतंकवादी उग्रवादी कोई है तो भारत की नेशनल मीडिया है। आप किस तरह से बच्चों के आवाजों को दबा रहे हैं? ये राजनीति से उभरो, इन बच्चों के आवाज को लेकर के डिबेट करो। कैसे हुआ पेपर लीक? कैसे आए इतने बच्चों का इस तरह का नंबर? ये ओड नंबर 718 719 कैसे आए? पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है तो क्यों आया? इन सब चीजों पे सोचने विचार करने की जरूरत है। प्रोटेस्ट के लिए सरकार तैयार रहे, प्रोटेस्ट के लिए अब बच्चे भी तैयार रहे। मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे जो भी एग्जाम आएंगे उसमें फ्री एंड फेयर एग्जाम होएगा। आगे जो भी एग्जाम आएंगे सही तरीके से गवर्नमेंट कराने की कोशिश करेगी। जय हिंद, जय भारत।